इस वक्त रुड़की में मैं मौजूद एक साधारण सी चाय की दुकान है और यहाँ पर एक होनहार बेटी जो रग्बी गेम में चीन में जाकर के भारत को रिप्रेजेंट किया है और कहीं ना कहीं सिल्वर मेडल लाई है। और यहाँ पर कल इनका रोड शो भी था। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल भी यहाँ पर पहुँचे और समाज का नाम क्या पूरे उत्तराखंड का नाम भी रोशन किया है। कैसे आपने चीन में जाकर के भारत को रिप्रेजेंट किया है, कैसा महसूस हुआ, कितना आपने गेम खेला और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नमस्कार सर, पहली बात तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सपोर्ट करने के लिए। सर मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा, मुझे बहुत अच्छी लगा, बहुत खुशी हुई है। कितना आपने इसमें स्ट्रगल किया है, कितना संघर्ष किया है आपने चीन में जाकर के भारत को रिप्रेजेंट किया है? सर स्ट्रगल भी बहुत किया है और बीच में बहुत मुसीबतें आई थी, बट जब सपोर्ट होता है ना तो सब हो जाता है। घर में एक परिवार में एक साधारण सी चाय की दुकान है, पापा जी रिक्शा चलाते हैं और फिर भी आपको समय निकाल करके खर्चा दिया। यहाँ पर कोई फील्ड भी नहीं है तो कितना इतना संघर्ष करना पड़ा, क्या कुछ कहेंगे? सर चाय की दुकान है, मेरी पापा रिक्शा चलाते हैं, उससे गुजारा हो जाता है थोड़ा बहुत, क्योंकि मम्मी कभी हो नहीं पाता है पैसों का, तो मम्मी ब्याज पे लेके मेरे को भेजती थी नेशनल में। अभी मैं गई थी तभी मम्मी ने पैसे लिए थे ब्याज पे, तब मैं गई थी। तो घर में जो कोच है आपका, उनका कितना आपका साथ रहा? सर बहुत सपोर्ट किया है मेरे सर ने, मुझे सब ने बहुत सपोर्ट किया है, मेरे फैमिली वालों ने, मेरे कोच सर ने, मुझे सब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। अपना आइडल किसे मानते हो आप? सर सबको ही मानूंगी जिसने मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि किसी का भी ऐसे नहीं था कि एक नहीं किया, सब ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। कहीं ना कहीं जब घरों में लड़की या लक्ष्मी पैदा होती है तो घरों में खुशी नहीं मनाई जाती। इससे पहले उत्तराखंड में वंदना कटारिया थे जो हॉकी की कप्तान भी रह चुकी है और उसने भी इस पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। और लगातार एक गरीब घर से, एक चाय की दुकान से उठकर दूसरे देश में भारत को रिप्रेजेंट करना एक बड़ी संघर्ष की बात है। इनके कोच भी है, बातचीत करेंगे। यहाँ पर अगर बात की जाए, यहाँ पर इस तरह का फील्ड भी नहीं है जो सही तरीके से इनको कोचिंग कराए जाए। और कल यहाँ पर वो हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल भी आए थे और क्या कुछ कहेंगे, किस तरह की आपने कोचिंग कराई? पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप यहाँ पे सलोनी को सपोर्ट करने के लिए उसके घर पर आए। अभी हमारी ये प्रथम बेटी उत्तराखंड की जो सिल्वर मेडल लेके आई है, पूरे भारत का नाम रोशन किया है। पूरे प्रदेशवासियों को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा, उसके परिवार को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। अच्छा, उत्तराखंड से कितने प्लेयर्स गए थे? उत्तराखंड से एक ही लड़की गई थी यहाँ से, सलोनी नाम की। पूरे उत्तराखंड में से एक ही थी जिसने पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन किया है सिल्वर मेडल जीत के। तो पूरे वैसे अगर इंडिया की बात करें, नेशनल गेम था या फिर पूरे इंडिया से भी कोई गया? पूरे इंडिया की टीम गई थी। तो पूरे कितने प्लेयर्स गए थे यहाँ? इसमें यहाँ से गर्ल्स की 14 प्लेयर गए थे और उनके कोचेस लोग गए थे। अच्छा, 14 प्लेयर गए थे, उनके अलग अलग, एक प्लेयर का एक ही कोच होता है? हाँ जी, कोच होता है। और ऊपर से ये है कि अलग अलग स्टेट से अलग अलग जिसका सिलेक्शन था इंडिया में, वही खेलने के लिए वहाँ पे गए थे। कितने बच्चों का सिलेक्शन था इंडिया में यहाँ से? अगर 14 प्लेयर गए थे वहाँ पे खेलने के लिए। तो कितने, क्या कुछ उन्होंने सिल्वर इन्होंने वो जीता है मेडल, और जो छात्र गए थे उनको? सबको ही मिला है, पूरी टीम खेलती है अंदर उसमें ना। अच्छा, पूरी टीम मतलब जिस तरह क्रिकेट में खेला जाता है, पूरी जैसे क्रिकेट का है ऐसे ही रग्बी का है, बिल्कुल। जी। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ उनके कोच थे और आपको बता दें, इन्होंने उत्तराखंड और पूरे भारत देश का नाम तो रोशन ही किया है। कहीं ना कहीं जब सरकारें बनती है और गेम्स और जो खेल मंत्री होते बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हम जो प्लेयर्स हैं उनके लिए हम फील्ड बनाएंगे या फिर उनको हम अनुदान देंगे, पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। एक गरीब एक चाय की दुकान से उठकर भारत को रिप्रेजेंट करना चीन में जाकर एक बड़ी कामयाबी है जिस लड़की ने कर दिखाया। और यहाँ अगर इस घर की बात की जाए, एक मात्र, मैं कहूँगा, मैंने सहयोगी दिखाया, यहाँ पर एक मात्र चाय की दुकान है और इस घर से निकल कर के भारत को चीन में रिप्रेजेंट करना एक बड़ी बात है। आप कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड के खेल मंत्री है उनको भी सोचना है, अगर इनको रास्ता सही मिले
तो ये भारत के लिए गोल्ड मेडल भी ला सकते हैं। पर इनको अगर रास्ता सही मिले, इनको गेम में इनको सपोर्ट मिले, इनको एक फील्ड मिले, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो सलोनी है भारत का नाम भी रोशन कर सकती है। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के संबंध में? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मैं मित्रपाल और आप देख रहे हैं BM UK TV हरिद्वार।